है कि आपने देखा जब बीपीएससी का जब पहली बार आंसर जारी किया गया, बीपीएससी की ओर से प्रोविजनल आंसर जारी किया गया, तो साथ में साथ ये हिदायत भी दी गई थी, ये बताया गया था भाई कि आप जो उत्तर से आपको आपत्ति है उसका सही आंसर रेफरेंस के साथ आप भेजें। तो आप ऐसे सोचिए कि बीपीएससी जब प्रोविजनल आंसर देती है तो ये बात करती है कि भाई आप मतलब कि सही आंसर विथ रेफरेंस आप हमको भेजें, जहां सुधार अपेक्षित है सुधार किया जाएगा। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया और फाइनल रिजल्ट में कुछ ऐसे प्रश्न थे जहां पे आपत्ति है और जहां पे उत्तर गलत है, या फिर ये साबित करना बहुत जटिल हो जाएगा कि इसका उत्तर ये होगा। बीपीएससी अगर बोले कि भाई चौरी विद्रोह का मतलब कि जो आंसर होगा ये होगा, वो साबित नहीं कर सकता है, या इंडो रोमन ट्रेड का आंसर ये होगा, वो साबित नहीं कर सकता है, या कई ऐसे प्रश्न हैं जो मतलब मेडिएवल हिस्ट्री से पूछे गए, वो अपने आंसर को साबित नहीं कर सकते हैं, मुझे मालूम है। तो ये तमाम प्रकार के विरोधाभास क्यों, वहाँ पे आंसर बदलने की गुंजाइश है। कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी थे जहाँ पे आपके विकल्प बहुत सटीक नहीं थे। उस नहीं सटीक होने के कारण क्या था, बच्चों में विरोधाभास रहा, और आज कमीशन का आंसर और जो स्टूडेंट आंसर सोच रहे हैं वहाँ पे एक बहुत बड़ा अंतराल देखने को मिल रहा है। और जब मैं आप लोगों के आंसर को देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा नहीं, आप लोग जब इतना संजीदा है तो मुझे लगता है कि जब प्रोविजनल आंसर के साथ बीपीएससी ये डिमांड करती है कि आप सही आंसर को रेफरेंस के साथ भेजें, तो फिर आप लोगों ने ये लास्ट जो फाइनल रिजल्ट आया उसके बाद जो आंसर गलत था, जहाँ पे सुधार की गुंजाइश थी, तो फिर आप लोगों ने मेल क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे लगता है कि पहल स्टूडेंट को करना चाहिए। अगर बहुत सारे छात्र हैं जो मतलब कि जेन्युइन हैं और वो जेन्युइन डिमांड उठा रहे हैं, कोई गलत भी नहीं, कोई आंदोलन या क्रांति मतलब गलत तरीके से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। जब इतना कट ऑफ जाए तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायने रखता है, और वहाँ पे अगर कुछ प्रश्न के उत्तर गलत हों, जाहिर सी बात है कि कट ऑफ बहुत ही प्रभावित भी होगा और अच्छे स्टूडेंट भी प्रभावित हो जाएंगे। और लड़के जो डिमांड कर रहे हैं वो फेयर मतलब कि रिजल्ट का डिमांड कर रहे हैं, कोई गलत रिजल्ट का डिमांड तो नहीं कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर मेल किए होते रेफरेंस के साथ बीपीएससी को, चूँकि अब तो देखते क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई लेटर और अंतर्देशीय पत्र खरीद कर लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, सीधे आप मतलब कि मेल कर सकते हैं, या फिर आप रेफरेंस के साथ मेल कर सकते हैं कि भाई ये आंसर का ये क्वेश्चन का ये सटीक आंसर होगा। और ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि कोई भी संस्था कैसे अस्वीकार कर देगी कि भाई ये आंसर सटीक नहीं है। अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं, हम अगर बता रहे हैं कि हमारा ये आंसर सही होगा, तो काटना बहुत सहज नहीं होगा। और एक ये हमारा नैतिक दायित्व होता है, और इस नैतिक दायित्व के निर्वहन के बाद हमारे पास बोलने की बात रहती है कि भाई हम तमाम छात्रों ने, हम लोगों ने एक रेफरेंस के साथ सही उत्तर के लिए हम लोगों ने भेजा है, इसके बावजूद बीपीएससी ने नहीं सुना। तो ये मैं सिर्फ इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा था कि आप हमें आंसर दें, ये जरूरी नहीं था। हमें ये लग रहा था कि भाई मैं आपको थोड़ा स्टिमुलेट करूं, तो आप कहीं कोशिश करें कि नहीं हमारा आंसर वहां तक पहुंचना चाहिए। सोए हुए को जगाना जरूरी होता है, और कभी कभी अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है, जिसका खामियाजा आप देख रहे हैं कि आज के डेट में लगातार आंदोलन, लगातार हंगामा। अगर ये छोटी सी गलती नहीं हुई होती, या अगर इसमें सुधार की गुंजाइश थी, सुधार हो गया होता, तो ऐसे तमाम प्रकार की एक्टिविटी के कोई प्रश्न उठते ही नहीं थे। क्योंकि मुझे मालूम है कि आज जो खासकर ऐसे छात्र जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनमें एक नया मतलब कि फितूर सवार हो गया है। क्या भाई, मोटिवेशन, जब तक उन्हें कोई मोटिवेट ना करे या जब तक उन्हें कोई स्टिमुलेट ना करे, तब तक वो थोड़ा एक्टिव होते ही नहीं है। यानी कुछ बात अगर उन्हें पिंच करता है तब वो एक्टिव होते हैं, या फिर उन्हें मोटिवेट किया जाता है तब वो एक्टिव होते हैं। लेकिन खासकर जो स्टूडेंट कमीशन के हैं, जो बीपीएससी निकालना चाहते हैं, आईएएस निकालना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कोई खास मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मोटिवेशन के दौरान हम जो एग्जाम्पल पेश करते हैं, बड़ा एक्सेप्शन टाइप का एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हमारे यहाँ एक कहानी शुरू से प्रचलित है, श्रवण कुमार की कहानी, और इस पे सीरियल भी बना, कई बार कहानियाँ बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये लगातार सुनाया जाता है। लेकिन
व्यवहारिक लाइफ वैसा नहीं होता है। श्रवण कुमार एक ही हुआ, फिर दोबारा कोई श्रवण कुमार नहीं हुआ। नहीं, लाल बहादुर शास्त्री नदी पार करके पढ़ने के लिए जाते थे, बड़ा मशक्कत करके, क्या पढ़ने का लगन था। ये एक्सेप्शन है, सारे लोग ऐसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि व्यवहारिक पक्ष बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये परसेप्शन एक्सेप्शन के आधार पे हम मोटिवेट होते रहते हैं, जबकि सही बात है कि हमें हमारी ज़रूरत पता होती है, हमें हमारा लक्ष्य पता होता है। जिस दिन हमें हमारी ज़रूरत पता हो, जिस दिन हमारा लक्ष्य हमें पता हो, या हमारी रुचि हमें पता है कि नहीं, इस रुचि के साथ ही बेहतर जी सकते हैं और इसके लिए हमें जो करना होगा हम बेहतर करेंगे, तो वैसे बंदे को मोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब मैं आप लोगों के आंसर को देखा तो मुझे लगा नहीं कि आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप मोटिवेटेड हैं, क्योंकि आप लोगों ने बिल्कुल आंसर को सही किया। कई ऐसे क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने पूछा, बड़ा जेन्युइन लगा। तो फिर ज़रूरत क्या है मोटिवेशन की? क्योंकि एक बात तो मानते हैं ना कि उम्र के साथ मैच्योरिटी नहीं आती है, और ये जो कमीशन है या फिर जो भी एग्जामिनेशन के बच्चे तैयारी करते हैं, ये क्या है, मैच्योरिटी का गेम है। और मैच्योरिटी के लिए उम्र मतलब कि कहीं से भी कोई शर्त नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बंदा 4 बार 5 बार से एग्जाम दे रहा है, उसका एज बहुत ज़्यादा हो गया तो वो अपने लक्ष्य के प्रति संजीदा है या फिर अपने उद्देश्य के प्रति संजीदा। हो सकता है वो कहीं संजीदा ना हो। और कई ऐसे बच्चों को मैंने देखा जिनका एज काफ़ी कम है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, लेकिन वो अपने करियर के प्रति बहुत संजीदा है, अपने लक्ष्य के प्रति बहुत संजीदा है। उन्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कोई मोटिवेट करे। उनका लक्ष्य उनको हर वक्त मोटिवेट करता है कि भाई हमें ये प्राप्त करना है, हम इसके लिए बने हैं, और हमें ये क्यों प्राप्त करना है, इस क्वेश्चन का जवाब ही आपको मोटिवेट कर देता है। सीधी सी बात है। जैसे मैंने अभी बात किया कि उम्र जो होता है ये इसके कारण मैच्योरिटी नहीं आती है। आपके सोच, आपकी दीवानगी, आपके लक्ष्य के प्रति आपकी ईमानदारी जो होती है ना, यही आपको मोटिवेट करती है। जैसे इस संदर्भ में मैं एक बार एक कहानी पढ़ रहा था, चूँकि मुझे कुछ नॉवेल, कुछ बुक पढ़ने की आदत है, तो मैंने एक मैगजीन में एक आर्टिकल पढ़ा था, वो ओशो का एक आर्टिकल था, उसमें एक कहानी था, और उस कहानी की मैं भी चर्चा करना चाहूँगा। आप एक बार सुनेंगे, शायद आपको लगेगा कि नहीं, ये उम्र जो है ये मैच्योरिटी के लिए कहीं से जवाबदेह नहीं है। बहुत अधिक उम्र हो जाए इसके बावजूद भी आदमी नाबालिग हो सकता है, और कम उम्र में भी आदमी संजीदा हो सकता है अपने प्रति या अपने लक्ष्य के प्रति। ये कहानी ये तिब्बत की है, और आपने सुना होगा तिब्बत में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार था, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी बौद्ध भिक्षु थे, और महात्मा बुद्ध ने तो भिक्षुओं के लिए ये नियम ही बना दिया था कि भाई वो 8 माह का भिक्षाटन करेंगे, 4 माह का वर्षावास करेंगे। तो भिक्षु जो होते हैं ये भिक्षा पात्र लेकर निकल जाते हैं भाई भिक्षाटन के लिए। तो एक दिन की बात है कि एक युवा भिक्षु और एक बुजुर्ग भिक्षु दोनों भिक्षाटन के लिए निकल गए। जब भिक्षाटन के लिए निकले तो काफ़ी दूर किसी गांव से घूमते हुए वो लौट कर आ रहे थे अपने आश्रम के लिए, संघाराम के लिए। रास्ते में एक जगह एक नदी मिली, और नदी में काफ़ी पानी था। तो वैसी स्थिति में नदी को पार करना था। दोनों भिक्षु ने अपने अपने वस्त्र को समेटना शुरू कर दिया कि भाई नदी में मतलब पार करना है, कपड़े को बचाना है। बूढ़ा भिक्षु जो था, जो बुजुर्ग भिक्षु था, वो अपना कपड़ा को समेट कर नदी में उतर गया। जो जवान भिक्षु था वो नदी के किनारे अपना कपड़ा को वो ऊपर कर रहा था, समेट रहा था। तब तक ये बूढ़ा भिक्षु देखा पीछे कि एक खूबसूरत सी लड़की जो नदी के किनारे खड़ी है, उसे भी नदी पार करना है। अब इस बूढ़ा भिक्षु को उस लड़की की सुंदरता देखकर लगा, काश मैं इसको पार कर देता। ये दिमाग में आते ही उसके दिमाग में फिर आया कि मैं इतने दिन से ये साधना कर रहा हूँ, हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाया है किसी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं होनी चाहिए, ये निर्वाण का बाधक है। इसके बावजूद ये लड़की सुंदर क्यों लगी? फिर वो थोड़ा आगे बढ़ा, फिर उसके दिमाग में यही बात आ गई, काश मैं इस लड़की को पार करवा देता, सुंदर लड़की है, क्या होता मैं पार करवा देता। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर वो पीछे देखा, वो लड़की खड़ी थी, फिर उसे लगा लड़की सुंदर तो थी, काश मैं इसको पार करवा देता। यानी बार बार उसके दिमाग में ये विचार आ रहा था कि लड़की खूबसूरत है, इसे पार करवा देना चाहिए था। उसकी सुंदरता के कारण वो अट्रैक्ट हो रहा था, और ऐसे सोचते सोचते वो नदी को पार कर गया। जब नदी पार करके पीछे की ओर देखा तो देखा कि युवा भिक्षु जो है उस लड़की को कंधे पर लेकर चला आ रहा है। अब उसके दिमाग में एक ईर्ष्या भी उभर कर सामने आ गई। अब उसको लगा कि अरे ये पार करवा दिया, मैं ही पार करवा देता तो क्या होता। फिर उसके दिमाग में आया, चलो
आज संघाराम में जाकर इसके अगेंस्ट गुरु जी को शिकायत करेंगे कि इसके रहने के कारण क्या होगा, संघाराम भ्रष्ट हो जाएगा। आज तो इसने एक लड़की को छुआ है, उसे कंधे पर बिठाया है, और यही सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। वो आगे आगे और युवा भिक्षु पीछे पीछे। अकस्मात उसने पूछा कि भाई आज तो तुमने बड़ा ही अधर्म का काम किया, बहुत बड़ा पाप कर दिया। तुमने खूबसूरत कन्या को अपने कंधे पर बिठाया और नदी पार करवा दिया। उस युवा भिक्षु ने क्या जवाब दिया मालूम? उसने कहा, गुरुदेव मैं तो उस लड़की को पार करवा के नदी के तट पर ही छोड़ दिया, आप तो अभी भी उसे कंधे पे उठाए हुए हैं। तो आप ऐसे सोचिए कि कोई ये बुजुर्ग भिक्षु लंबे समय से साधना कर रहा है, और तब इसकी सोच, और युवा भिक्षु जो उसके बाद साधना से जुड़ा और उसकी सोच, बहुत बड़ा फर्क है। इसका मतलब है कि ये मैच्योरिटी किसी उम्र का मोहताज नहीं होता है। मैच्योरिटी ईमानदारी, नीयत, आपकी सोच, लक्ष्य के प्रति आपका लगाव, इससे जुड़ा हुआ होता है। तो मुझे आपके आंसर को देखकर लगा नहीं कि आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत है। आप सभी लोग मोटिवेट हैं, और मैं सिर्फ यही चाहता था कि जो हमें आप आंसर भेज रहे थे ना, वो अगर रेफरेंस के साथ अगर आप आयोग को मेल किए होते तो रिजल्ट कुछ और होता, और आयोग भी सोचता कि नहीं, रेफरेंस के साथ इतना आंसर इतने बच्चे भेज रहे हैं, ये सही आंसर होगा, तो मानने के लिए बाध्य होना पड़ता। अगर नहीं होना पड़ता तो कल आप क्लेम भी कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने ये सही आंसर दिया, इसके बावजूद गलत आंसर को मतलब कि मान्यता मिली, ऐसा क्यों? कल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस मुद्दे पे आवाज़ उठाई जा सकती थी। और सपोर्ट करने का ये एक बहुत बेहतर तरीका था, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट आयोग के पास भी जाके बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो नहीं आ सकते, ठीक है, उनमें कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो बाहर हो, तो इस रूप में वो अपने विचार को वहाँ तक पहुँचा तो सकते हैं। सिर्फ यही वजह था वो मतलब वीडियो देने का, न कि आंसर बताना मेरा उद्देश्य था। आंसर बताना मेरा उद्देश्य नहीं था, बस मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि आप अगर अपने आंसर को वहाँ तक मेल करते हैं, सुधार के संदर्भ में अपने विचार को अगर आप मेल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीपीएससी को अपना नियत बदलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान होता है, ऐसा नहीं किसी समस्या का समाधान नहीं होता। अब ये नहीं पूछेगा कि भाई मौत का क्या समाधान है, अरे मौत अपने आप में जीवन का समाधान है, ठीक है, हर एक समस्या का समाधान है। तो जाहिर सी बात है हम समाधान के लिए मार्ग क्यों नहीं ढूंढे? अगर हमारी परेशानी है तो हम अपनी परेशानी के लिए तत्पर क्यों नहीं हो? इस तत्परता के लिए मैंने सिर्फ ये वीडियो दिया था, न कि किसी क्वेश्चन के उत्तर को सही करना था या सही मतलब कि गलत करना था। ये बताना था कि कई ऐसे प्रश्न हैं जिसके उत्तर को हम बदल भी दें तो आप उसको सही नहीं कर सकते हैं, यानी वहाँ पे विरोधाभास है, मतलब क्वेश्चन सटीक नहीं, विकल्प सटीक नहीं है। इसका मतलब है क्वेश्चन जिसने सेट किया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो खामी रह गई। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिस प्रश्न का उत्तर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वैसे किसी इवेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जिसके दो दो विकल्प सही हो सकते हैं, फिर भी आपने ई को आंसर नहीं दिया। तो ये सारा मुद्दा ये विचारणीय है, और इस पे विचार कौन करेगा? इस समस्या का समाधान देगा कौन? दो ही दे सकता है ना, या तो कमीशन दे, या अगर कमीशन नहीं दे रहा है तो लड़के अवेयर हो और स्टूडेंट बोले कि नहीं इस समस्या का समाधान चाहिए। क्योंकि मतलब कि जो स्थिति है, जो सीट की संख्या है, जो कट ऑफ की स्थिति है, वहाँ पे एक एक नंबर बहुत मायने रखता है। और मैं सिर्फ इसी उद्देश्य के साथ आप लोगों को दिया था, और आप लोगों ने जो कुछ भी आंसर दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए पुनः धन्यवाद। और मैं वीडियो जब भी शेयर करूं मैं चाहूँगा कि आप लोग आंसर दें, चूँकि एक बात तो मानते हैं, मैं भी कोई टीचर नहीं, मैं भी पाठक ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो वैसी स्थिति में मैं अच्छा पढ़ता हूँ या मेहनत करता हूँ, ये छात्र पर निर्भर करता है। अगर अच्छे स्टूडेंट मिलते हैं तो पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप लोग जब कुछ अच्छा लिखते हैं, बोलते हैं, सीखने का मौका मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आंसर दीजिए और बिल्कुल जवाब दीजिए, बशर्ते एकदम बिल्कुल लगे कि सटीक है। कोई आपत्ति किसी को नहीं हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।